तो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिप्रोकल। ठीक है, फिर अगेन इस रेसिप्रोकल को यूज करके हम जो साइन का रेसिप्रोकल है कोसेकेंट उसका ग्राफ देखेंगे, कॉस का रेसिप्रोकल है सीकेंट उसका ग्राफ देखेंगे, tan का रेसिप्रोकल है कॉट उसका ग्राफ देखेंगे। आई होप जो तुम्हारे साइन कॉस tan है इन तीनों के ग्राफ तुम्हें अभी अच्छे से क्लियर हैं। ठीक है, इनमें कोई डाउट नहीं है, तो बाकी तीनों के ग्राफ तभी समझ में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो कि रेसिप्रोकल क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करना, दैट्स इट। कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल करना है तो उसका मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करना, दैट्स इट। इसके अलावा इसका और कोई मतलब नहीं है रेसिप्रोकल। ठीक है, अच्छा अब ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, ठीक, कि जैसे 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/100, 1/1000, 1/10,000, ठीक, इस तरीके से वैल्यू जाती जा रही है। तो क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है। तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है तो ध्यान से देखो क्या वैल्यू जा रही है, 1.5, 0.33, 0.25, 0.01, 0.001, 0.0001, तो वैल्यू कम होती जा रही है। सो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि इफ डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग वैल्यू विल डिक्रीज। ठीक, एंड सिमिलरली इफ डिनोमिनेटर इज डिक्रीजिंग वैल्यू will increase। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, न्यूमरेटर का उल्टा होता है, न्यूमरेटर में अगर वैल्यू बढ़ती है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, न्यूमरेटर में वैल्यू कम हो रही है तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी। ठीक है, अब ये क्यों बता रहा हूं, ठीक है, ये क्यों बता रहा हूं, ध्यान से देखना जरा ये चीज। देखो 1/1 1/0.5 या चलो 0.1 0.5 ले लो, 1/0.1, 1/0.01, 1/0.001, 1/0.0001, 1/0.00001 एंड सो। तो क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 की तरफ जा रहा है। ध्यान से देखो, ठीक है, आई लिमिट्स का फर्स्ट लेक्चर हमने लगाया हुआ है, तो आई होप ये चीज तुम्हें क्लियर आ रही है, क्लियर हो रही है कि डिनोमिनेटर किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। ठीक, तो क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0। अब ध्यान से देखो, ओवरऑल वैल्यू इसकी क्या जा रही है, 1, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 2, इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 100, इसकी वैल्यू 1000, इसकी वैल्यू 10,000, इसकी वैल्यू 1 लाख एंड सो। तो कहने का मतलब यह है कि अगर डिनोमिनेटर 0 की तरफ जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। इस चीज में किसी को कोई डाउट, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? यस सर। राइट, अच्छा अब ध्यान से देखो, ये क्यों बता रहा हूं, ठीक है, क्यों बता रहा हूं। अब ध्यान से देखो, मैं साइन का रेसिप्रोकल कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। प्रणव माइक ऑन करो, प्रणव। यस सर। हाँ जी प्रणव, यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होती है, ये कौन सा एंगल है पहली बात तो ये बताओ? 90 डिग्री। π/2, ठीक है, 90 डिग्री, परफेक्ट। यहाँ पे आउटपुट क्या आता है साइन का, 1 तो साइन का रेसिप्रोकल करूंगा तो कोसेकेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे 0। अबे 1 का रेसिप्रोकल करेंगे ना। हाँ जी, 0/1 हो गया, इन्फिनिटी। सुन 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 प्रणव, ध्यान से जो मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ उसी का जवाब देना। 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। एग्जैक्टली, 2 तो का 1 का रेसिप्रोकल 1 नहीं होता है, बात समझे ना। हाँ जी। ठीक है, तो यानी कि वो भी यहीं पे आएगा, तो सेकंड भी यहीं से पास करेगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी। अच्छा अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे मैं पीछे की तरफ आ रहा हूँ तो साइन की वैल्यू की हो रही कम होती जा रही है, 0.9, 0.8, 0.7, 0.5, 0.4, 0.2, 0.1, 0.01, 0.001 एंड 0 की तरफ जा रहा है।
ये क्या मैं बात कर रहा हूँ, आउटपुट की, आउटपुट का मतलब हाइट की। आई होप क्लियर हुआ। हाँ जी। तो जैसे जैसे साइन की हाइट कम होती जा रही है, यानी कि साइन का आउटपुट कम होता जा रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल करूंगा, ठीक, तो 1/sin, तो साइन की वैल्यू कम होती जा रही है, तो डिनोमिनेटर कम होता जा रहा है, तो कोसेकेंट की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज। इंक्रीज। तो अब ये चीज जा रही है 0 की तरफ, तो कोसेकेंट की वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, 1 की तरफ। अबे इन्फिनिटी की तरफ। डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, तो ओके ओके डिनोमिनेटर ओके, जा रहा है, समझ तो गया। उसका रेसिप्रोकल किसकी तरफ जाएगा, इन्फिनिटी। परफेक्ट। आई होप क्लियर हुआ। हाँ जी। ठीक है, तो यानी कि जो कोसेकेंट होगा वो किसकी तरफ जाएगा, वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। क्लियर हुआ। हाँ जी। तो कोसेकेंट का ग्राफ बनेगा ये। क्लियर हुआ। यस सर। तो ये जा रहा है 0 की तरफ, कोसेकेंट जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। परफेक्ट परफेक्ट। हाँ जी, ये 0 to 90 डिग्री में जो मैंने बनाया कोसेकेंट का ग्राफ, इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। गणेश क्लियर हुआ, तुषार, शौर्य साहेब, यस सर। राजवीर, प्रणव, नमन, यस यस सर। सर, क्लियर है। अर्पित, अर्शिया, एशिका, यस सर। ठीक 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 ठीक। ठीक है, अब ध्यान से। यस सर। अब अगेन जिस तरीके से इधर साइन नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल अगेन किसकी तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। तो इधर भी कोसेकेंट का ग्राफ कैसे बनेगा, इसी तरीके से। हाँ जी, आई होप क्लियर हुआ। यस सर। अच्छा याद रखना, ये साइन का ग्राफ है, ये कोसेकेंट का ग्राफ है। ठीक है, कोसेकेंट का ग्राफ सिर्फ ग्रीन वाला है, रेड वाला नहीं, रेड वाला साइन का ग्राफ है। ठीक है, अच्छा अब ये तो बन गया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, अच्छा सिर्फ इस ग्रीन पार्ट के लिए मेरे को ये चीज बताओ, अर्शिया, अर्शिया मेरे को ये बताओ, ये ग्रीन पार्ट जो है, ठीक, ये जो ग्रीन पार्ट बना है हमारा, राइट, ये वाला, इस पर्टिकुलर पार्ट का रेंज क्या जा रहा है, रेंज मतलब आउटपुट कहां से कहां तक जा रहा है, ये बताओ। जल्दी। हाँ जी, अर्शिया, अर्शिया गुलाटी, ईशिका, 1 से इंफिनिटी। परफेक्ट परफेक्ट। प्रणव क्लियर हुआ। ये 1 से बढ़ता जा रहा है, यस सर। बढ़ता जा रहा है, बढ़ के कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी। और ऐसे इधर भी ये 1 से बढ़ के इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। कोई डाउट इसमें। नो सर। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एज एंगल गोज फ्रॉम 0 से 90 डिग्री, कोसेकेंट की वैल्यू इन्फिनिटी से कम होकर जाती है 1 की तरफ। ठीक है, इन्फिनिटी टू 1 की तरफ जाता है कोसेकेंट का आउटपुट। आई होप क्लियर हुआ। इस तरीके से देखूंगा ना मैं, नीचे 1 की तरफ गया, एंड एंगल जब जाता है मेरा 90 डिग्री से पाई की तरफ, 180 डिग्री की तरफ, वापिस ही कोसेकेंट की वैल्यू बढ़ के 1 से बढ़ के इन्फिनिटी की तरफ चल जाती है। 1 टू इन्फिनिटी इंक्रीज करता है, यहाँ पे इन्फिनिटी टू 1 डिक्रीज करता है। हाँ जी, इसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक है, चलो आ जाओ। अब थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज। अगेन पहले साइन का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, नाउ इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो इसका रेसिप्रोकल करके देखो, यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन क्यों लगा रहा हूँ, ताकि मेरे को पता चले कि मैं कहाँ पे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हूँ। इससे पहले पहले इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा ऐसे करके, एंड इधर ऐसे करके।
ठीक है। अच्छा, अब सेम चीज नेगेटिव के लिए होगी, तो यहाँ पे -1 का रेसिप्रोकल -1, तो इसका अगर ये नेगेटिव की तरफ 0 के लिए जा रहा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या जाएगा, -∞ की तरफ, तो यानी कि ये जाएगा -∞ की तरफ, एंड ये जाएगा इस तरफ -∞ की तरफ। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। अच्छा तुषार, Yes, sir. यार मेरे को ये बताओ कि ये वाले पार्ट का आउटपुट कहां से कहां तक आ रहा था? Sir, infinity to 1. 1 to इन्फिनिटी, छोटे से बड़ा बोलते हैं, छोटे से बड़ा बोलते हैं। Okay, sir. ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ, अब ये वाले पार्ट का आउटपुट कहां से कहां तक आ रहा है फिर? Sir, infinity to 1. अबे -∞, नीचे Minus. -∞, Yes, sir. Minus. तो -∞ से कहां तक? 1 तक, sir. अरे -1 तक बाबा, क्या कर रहा है? -1. तो इतनी गलतियां क्यों कर रहा है? तो -∞ to -1, 1 to इन्फिनिटी। आई होप क्लियर हुआ। Yes, sir. प्लीज बाकी कंफर्म करो, क्लियर हुआ? प्रणव, राजवीर, साहेब, नमन, क्लियर हो रहा है क्या बोल? Yes, sir. शौर्य, तनिष, क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब यही चीज रिपीट करती रहेगी। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, पहले इसका ग्राफ बना के दिखाता हूं। हाँ जी, ये देखिएगा, ये कोसेकेंट एक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके साथ ही पहले मैं साइन का बनाता हूँ, ठीक है, फिर जाके क्लियर होगा। हाँ जी, अब ये ध्यान से देखिए, अब ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में कंफर्म कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में। ठीक है, तो क्या चीज़ हो रही है, ये 90 डिग्री π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, फिर 5π/2, चलो ये तो चलता रहेगा, 3π एंड आगे चलता रहेगा, ये 0 आ गया, -π/2 आ गया, -π आ गया, -3π/2 आ गया, -2π आ गया एंड सो। ठीक है, तो ये रेड वाला ग्राफ क्या हो रहा है, ठीक ध्यान से ऑब्जर्व करो कि -∞ से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है, -1 तक। तो -∞ से -1 एंड देन 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, और जो फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स में आया है वही पार्ट आगे रिपीट करता रहेगा और वही पार्ट पीछे रिपीट करता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी 360 डिग्री के बाद अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, चलो आ जाओ, अब इसकी वापस से बेसिक प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो देखो, अब अगेन ग्राफ के अकॉर्डिंगली ऑब्जर्व करते हैं क्या चीज जाएगी, पाई, ये π/2, ये 3π/2, ये 2π। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। अब ध्यान से देखो, ये है 1, ठीक, ये टिल इन्फिनिटी। तो एज थीटा गोज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ये जा रही है इन्फिनिटी से 1 की तरफ, तो कोसेकेंट एक्स जो है वो जाता है डिक्रीज, कोसेकेंट एक्स डिक्रीजेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1, ये इन्फिनिटी टू 1 डिक्रीज होता है, एंड आगे 90 to 180 डिग्री में कोसेकेंट एक्स इंक्रीज होता है 1 to इन्फिनिटी। ठीक, अब नीचे आ जाओ, तो जैसे ही एंगल जाएगा 180 to 270, तो इसके बीच में -∞ से इंक्रीज होकर -1 की तरफ जाता है। ठीक, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, कोई भी ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो बढ़ रहा है, ठीक, कोई भी ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है तो वो कम हो रहा है, याद रखना। ठीक है, तो ये 270 to 360 के बीच में ये -1 to -∞ आता है, तो डिक्रीज कर रहा है -1 to -∞। हाँ जी, इस चीज में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। हाँ जी साहब, बोलो। सर रिपीट कर दो, नेट चला गया था। अच्छा साहब, ग्राफ समझ में आया?
ग्राफ समझा ना कि ये yes वहाँ तक तो आ गया उसके बाद ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब क्या चीज है, yes हम ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो रहा है, ध्यान से देख भाई, ये वैल्यू इन्फिनिटी से शुरू होकर 1 की तरफ डिक्रीज कर रही है, तो कोसेकेंट एक डिक्रीजेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1, एंड फिर 90 से 180 के लिए ये 1 टू फिर इन्फिनिटी इंक्रीज करता है, तो ये 1 टू इन्फिनिटी इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे एंगल 90 टू 180 जा रहा है। बात समझा? yes sir ठीक है। अच्छा, अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है, वन तक -1 तक जा रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से बढ़ के -1 की तरफ गया तो इंक्रीज कर रहा है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है -1 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो डिक्रीज कर रहा है ये -1 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? yes sir हो गया clear ओके ओके, प्रणव क्लियर है? Yes, sir. ठीक है ठीक है। तुषार, तनिष क्लियर हुआ? Yes, sir. गुड 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 गुड। ठीक है। तो अच्छा, अब इसके बाद आ रहा है हमारा, इसका बेसिक देख ले, y इक्वल टू कोसिकेंट x का ग्राफ हमने देख लिया। अब क्या चीज है, इसका डोमेन। चलो पहले रेंज का देखते हैं, इसका आउटपुट जो होता है, आउटपुट क्या होता है, डोमेन वगैरह फिर हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, इसका आउटपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, देखो माइनस इन्फिनिटी से -1, फिर 1 से लेके इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से -1, 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो क्या जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, आउटपुट क्या होता है इसका, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ इसका आउटपुट? yes sir, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, फाइंड रेंज ऑफ cosecant x for first part x belongs to minus sorry pi by 6 to pi by 3 included. Second, pi by 2 to 5 pi by 6 not included. Third, 5 pi by 6 to 7 pi by 6 included। ठीक, हाँ जी, ये 3 पार्ट। ठीक है, प्लीज ध्यान से सोचो, ग्राफ के थ्रू सोचने तुम्हें ये पार्ट, तभी जाके क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, पहले सोचो फिर बताओ। हाँ जी, तो ध्यान से देखो जरा, कोसेकेंट का फर्स्ट है 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री, दोनों इंक्लूडेड, तो ये वैल्यू जा रही है इस तरीके से डिक्रीज कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आएगा 30 डिग्री एंड यहाँ पे आएगा 60 डिग्री। अब 30 डिग्री पे आउटपुट क्या जाएगा इसका, कोसेकेंट का साइन का उल्टा, दैट इज 2। यहाँ पे इसका आउटपुट क्या जाएगा, √3/2 का उल्टा 2/√3। ठीक, अब क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि अगर इनपुट मेरा ये गया, राइट, तो ये इनपुट पे ये ग्राफ बनेगा और इसका y एक्सिस पे क्या बनेगा, ये वाला पार्ट, राइट। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 2/√3 से लेके 2, दोनों क्लोज, क्योंकि ये दोनों क्लोज है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? no sir, पक्का आंसर मैच कर रहा है? गणेश, Yes, sir. प्रणव, Yes, sir. शौर्य, शौर्य आंसर मैच कर रहा है? शौर्य रिप्लाई करो जल्दी। ओके, नेटवर्क एरर। ठीक है, आगे देखो जरा, π/2 से लेके 5 π/6। ठीक है, तो ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, ऐसा जाएगा, तो π/2 ये रहा, 5 π/6 यहाँ कहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इनपुट पे ये ग्राफ बनेगा इतना, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 एंड 5 π/6 पे आउटपुट क्या आएगा 2, यानी कि फाइनल आउटपुट जाएगा मेरा ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट के लिए सेकंड पार्ट का रेंज क्या आएगा मेरा, 1 से लेके 2। अब मेरे को देखना दोनों क्लोज हैं क्या, नहीं, 5 π/6 ओपन है, तो 5 π/6 पे आउटपुट आ रहा है 2, तो 2 पे ओपन रहेगा, 1 पे क्लोज रहेगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? yes sir, ठीक, प्रणव क्लियर है? हाँ जी, sir. ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा थर्ड क्या जा रहा है,
5 पाई बाय 6 से लेके 7 पाई बाय 6। तो इसके अंदर सेकंड क्वाड्रेंट भी आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट भी आ रहा है। ठीक है, तो दोनों बनाते हैं। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे है 5 पाई बाय 6, यहाँ पे है 7 पाई बाय 6। अब इसके अंदर मुश्किल आती है बच्चों को देखने में, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ तक जाओ, तो यहाँ पे जाने पे ग्राफ बनेगा ये वाला। तो 5 पाई बाय 6 पे आउटपुट क्या आता है, दैट इज 2। तो ये ग्राफ के अकॉर्डिंगली आउटपुट क्या आ जाएगा इसका, ये वाला सारा का सारा, यानी कि 2 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, अब अगला है ये यहाँ से पाई से लेके 7 पाई बाय 6, उसके लिए ग्राफ बनेगा ये वाला। ठीक, इसके लिए आउटपुट क्या आएगा, देखो पहले तो 7 पाई बाय 6 पे आउटपुट क्या आ रहा है, -2। तो इस पार्ट के लिए आउटपुट क्या आएगा, नीचे वाला सारा का सारा, दैट इज दिस। तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा इसका, -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। सो दिस इज द फाइनल आउटपुट फॉर दिस। प्लीज कंफर्म करो, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। प्रणव क्लियर है, हाँ जी सर। पक्का आंसर मैच कर रहा है? नहीं, कौन कितने को किया, मतलब फर्स्ट सेकंड मैंने से? किया तो यही है, बट मैंने वो इन्फिनिटी वाला किया। नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में से कितनों का आंसर मैच किया तुम्हारा? दोनों का कर गया, पहले दोनों का। तीसरे में क्या प्रॉब्लम हुई? तीसरे में मैंने मतलब किया सेम ही है, बट मैंने आंसर में लिख दिया -2 to 2, पता नहीं। हाँ, वो वाला नहीं जाएगा, इनफैक्ट वो वाला नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो 2 से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और नीचे वाला ग्राफ -इन्फिनिटी से -2 की तरफ आ रहा है, तो -2 से -2 आउटपुट जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। पक्का? हाँ जी। हाँ जी, किसी को डाउट तो नहीं इसमें? चलो आगे आ जाओ, सीकेंड का ग्राफ। ठीक है, कॉस का रेसिप्रोकल। अब जिस तरीके से साइन का रेसिप्रोकल किया वैसे कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे। ध्यान से देखो, अगर सीकेंड का ग्राफ समझ में आ गया है तो सीकेंड का ग्राफ समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ध्यान से देखो, कॉस का होता है ये, ठीक है। अब देखो साइन का याद करो कैसे बना था रेसिप्रोकल कोसेकेंट का। ठीक है, यहां से गया था ऐसे, एंड यहां से ऐसे। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 की तरफ जा रहा है 1 से, तो इसका रेसिप्रोकल क्या जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्फिनिटी की तरफ जाता है, एंड यहाँ पे नीचे ये -इन्फिनिटी की तरफ, ये भी -इन्फिनिटी की तरफ, एंड यहाँ पे ये इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, सिमिलरली ये यहाँ पे नीचे की तरफ। तो फाइनल जो कोसेकेंट का ग्राफ बनेगा, देखो ये तो कोसेकेंट का और कॉस का मिक्स है, ये बनेगा ब्लू वाला कोसेकेंट का ग्राफ, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। ठीक है, ये बनेगा कोसेकेंट का ग्राफ। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ये -1, सॉरी ये +1, एंड दिस वैल्यू इज -1। ठीक, दिस वैल्यू इज -1। तो कोसेकेंट का आउटपुट क्या जा रहा है, ये सारा का सारा। तो 1 टू इन्फिनिटी, एंड इसका भी -इन्फिनिटी टू -1। ठीक है, बस याद रखो ये 0 डिग्री, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, ठीक, थीटा फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री। ठीक, थीटा 0 फ्रॉम 90 डिग्री। तो सीकेंड का आउटपुट जो होता है वो जाता है 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी। देन 90 डिग्री टू 180 डिग्री। सीकेंड का आउटपुट क्या होता है, -इन्फिनिटी टू इंक्रीज करके जाता है -1। इंक्रीज कर रहा है, यहां पर इंक्रीज कर रहा है। देन यहां पर क्या चीज हुई, 180 डिग्री टू 270 डिग्री। तो सीकेंड का आउटपुट -1 टू डिक्रीज कर रहा है, तो ये -1 टू -इन्फिनिटी डिक्रीज कर रहा है। ठीक, देन फोर्थ क्वाड्रेंट 270 डिग्री टू 360 डिग्री। सीकेंड का आउटपुट अगेन इन्फिनिटी टू डिक्रीज करके 1 तक चला गया, तो ये डिक्रीज कर रहा है। हाँ जी, चारों पार्ट में कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज। क्लियर है ग्राफ? ये भी 360 डिग्री के बाद अपने आप को रिपीट करता है। तो यहां पर भी मैं ये बोलूंगा
कि सीकेंट एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसका नेगेटिव आउटपुट कहां पे जा रहा है? सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। पॉजिटिव आउटपुट कहां पे जा रहा है? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? Yes, sir. तनेश, तुषार, साहेब, राजवीर, प्रणव, अर्शिया, सर क्लियर है। अर्पित। नो सर। ठीक 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 है। अब अगर इसका ग्राफ क्लियर है तो इसका आउटपुट बताओ जरा। फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू सीकेंट x फॉर x बिलोंग्स टू, फर्स्ट पार्ट है π/6 से लेके π/2, ठीक, ओपन क्लोज। सेकंड है π/3 से लेके 2π/3, ओपन क्लोज। थर्ड है 5π/6 से लेके 3π/2 क्लोज। ठीक है, ध्यान से करना प्लीज, ध्यान से। हाँ जी, देखो तो सीकेंट का पहले ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो सीकेंट का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है हमारा ये। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या बोल रहा है वो? π/6 से लेके π/2। तो π/6 यहाँ कहीं जाएगा, तो π/6 पे आउटपुट क्या आएगा? √3/2 का उल्टा। ठीक, दैट इज 2/√3। अब इनपुट क्या जा रहा है? ये सारा का सारा। यहाँ पे ग्राफ बनेगा ये सारा का सारा, और यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? ये सारा का सारा। तो फाइनल रेंज क्या आएगा? दैट इज 2/√3 से लेके इन्फिनिटी। ये क्लोज क्यों? क्योंकि यहाँ पे π/6 क्लोज है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, फर्स्ट का कोई डाउट तो नहीं? 2/√3 से इन्फिनिटी, क्लियर है ये चीज? तुषार, यस सर। तनेश, तनेश Yes, sir. आंसर मैच कर रहा है? Yes, sir. प्रणव, यस सर। पक्का? हाँ जी। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, लास्ट पार्ट पे साहब ये वाला क्लोज था, ये वाला ओपन था। ठीक है, अच्छा सेकंड वाला देखो, ये जा रहा है तुम्हारा सेकंड, ठीक है। हाँ ये जा रहा है तुम्हारा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में क्या जा रहा है तुम्हारा? π/3 से लेके 2π/3। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ देखो क्या बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ बनेगा। अब देखो एंगल क्या जा रहा है? π/3। तो π/3 पे आउटपुट क्या आता है? 2। अब जैसे जैसे ग्राफ इनपुट आगे जाएगा तो आउटपुट ये ग्राफ बनेगा, तो आउटपुट आएगा 2 से बढ़ के आगे इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, फिर आगे यहां से शुरू होगा तो ग्राफ ये बनेगा, ऐसे करके ये शुरू होगा, और कहां तक जा रहा है? 2π/3। तो 2π/3 आ रहा है यहाँ कहीं पे 120 डिग्री। ठीक है, तो ग्राफ आपका जाएगा यहाँ तक। ठीक है, और 2π/3 पे एग्जैक्ट आउटपुट क्या होता है? इसका आउटपुट क्या होता है जल्दी बताओ? 2π/3 पे -2। परफेक्ट परफेक्ट, लेकिन -2 इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि 2π/3 इंक्लूडेड नहीं है, राइट? तो आउटपुट क्या आएगा? ये ग्राफ का, राइट, ग्राफ का आउटपुट आएगा ये। तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा? फाइनल आउटपुट आएगा -∞ से -2, ओपन ओपन यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। नहीं बाबा, 2π/3 क्या ओपन है? वही मुझे क्लोज लगा था पहले। नहीं नहीं नहीं, 2π/3 ऊपर ओपन है, ये देखो जरा, ओपन है। ओके, ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर आएगा -∞ से -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक, अच्छा लास्ट पार्ट देखो जरा। लास्ट पार्ट क्या जा रहा है? 5π/6 से लेके 3π/2। ठीक है, ध्यान से देखना क्योंकि इसके अंदर तुम्हारा सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट का जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो जरा।
फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहां पे कहीं पे आएगा पाई, ये आएगा 5 पाई बाय 6 एंड ये आएगा 3 पाई बाय 2। तो ध्यान से देखो जरा, 5 पाई बाय 6 पे आउटपुट क्या आएगा प्रणव, जल्दी बोलो। -2। माइनस 2, वो तो भाई 2 पाई बाय 3 पे था। एक सेकंड, सॉरी -2 √3। -2/√3, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो जरा, सबसे पहले जब वो पाई तक जाएगा तो ये ग्राफ बनेगा, जी, राइट। तो ये वैल्यू क्या जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो कहां तक जा रही है वैल्यू, 1 -1, ठीक है। तो ये ग्राफ बना, तो ये आउटपुट का ग्राफ हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, ये गया -2/√3 से लेके -1। आई होप क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद ये वाला आउटपुट का ग्राफ हुआ, तो ये वाला ग्राफ बना। तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा, -1 से लेके, इसका आउटपुट क्या आएगा, -1 से लेके नीचे की तरफ वापस गया -∞। तो ये वापस -1 से -∞ की तरफ चल दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब ये दो पार्ट्स आ जाते हैं तो दोनों का यूनियन करते हैं। तो दोनों का यूनियन करके क्या जाएगा, -∞ to -1 क्लोज एंड ओपन। तो दिस इज द फाइनल। ध्यान से देखो क्या हुआ, नीचे से पहले ऊपर गया, फिर ऊपर से वापस नीचे आया, तो फाइनल आउटपुट में ये सारा का सारा आएगा ये चीज। तो फर्क नहीं पड़ा ये वाला पॉइंट क्या था, इसलिए -∞ से -1 ये सारा का सारा आउटपुट आ गया। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें, सर। ठीक है। तनिष, तुषार क्लियर है, राजवीर, Yes, sir. एशिका, प्रणव, साहेब, हाँ जी अर्पित, ठीक है। सर, हम इसको कन्वर्ट करके नहीं कर सकते, 5/6 को 5 π/6 को -5/6 वाला करके कर लें? -5/6 कैसे करेगा यार तू, मतलब हमने अगर हम cos, नहीं cos 5/6 की वैल्यू निकालना चाहता है ना तू, हाँ जी, तो उसको π/6 कैसे करेगा -π/6 नहीं कर, भाई, cos 5 π/6 होता तेरा cos π -π/6, हाँ जी तो ये माइनस cos π/6 होता है भाई। वही बोला मैंने। तो cos -π/6 बोल रहा है, माइनस अंदर नहीं माइनस बाहर आएगा, ओके, ठीक है ना, दोनों में फर्क होता है ना इसमें। हाँ जी, की वैल्यू क्या जाएगी भाई, इसकी जाएगी हमारी √3/2, √3/2। तो -√3/2 का, अब इसका रेसिप्रोकल करेगा -2/√3, तो ये आ गया ना -2/√3, ओके, ठीक है। हाँ जी। चलो ठीक ठीक, तो आज हमने सीकेंड एंड कोसीकेंड का ग्राफ कवर अप किया है, ठीक है। चलो वी आर डन फॉर द डे, ठीक है, थैंक यू।